मेरे भाई की पत्नी को मैंने बाथरूम में देखा। भाई की शादी के बाद मेरी पूर्णिमा भाभी घर में आई। शादी के समय उनका फिगर कुछ खास नहीं था। समय बीतता गया और भाई भाभी की शादी को साल हो गया। एक दिन मैं सुबह सुबह चिल्लाते हुए भाभी के कमरे में गया। भाभी, मेरा नाश्ता कहाँ है? मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मैं भाभी को ढूंढता हुआ भाभी के कमरे से उनके बाथरूम में चला गया और अचानक से दरवाजा झटके से खोल दिया। मैंने देखा कि भाभी एक हाथ से साबुन लगा रही थी और दूसरे हाथ से पानी डाल रही थी। मुझे देख वो एकदम से चौंक गई और मुझे गुस्से में बाहर जाने को बोला और बोली, शानू ये क्या हरकत है? मैंने होश संभाला और बाहर आ गया। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गया और सारा दिन यही सोचता रहा कि भैया ने भाभी के साथ ऐसा क्या किया होगा जो भाभी का शरीर इतना बड़ा और भरा भरा सा लगने लगा। शाम को कॉलेज से आने के बाद मैंने भाभी को देखा तो ऐसा लगा कि मानो उनकी चेहरे पर मेरे लिए गुस्से और शर्म दोनों के भाव थे। एक दिन मैं भाभी को याद करके बाथरूम में हल्का हो रहा था, तभी भाभी आवाज देती हुई मेरे कमरे में आई और मेरे बाथरूम में आकर दरवाजे को झटके से खोला। भाभी एकदम घबरा गई और उनके मुंह आ निकल गई। उन्होंने तुरंत गेट बंद किया और अपने कमरे में वापस लौट गई। अगले दिन मैं कॉलेज से आया तो मुझे पता लगा कि मेरे भाई 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी ही बचे थे। शाम को भाभी मुझसे बोलने लगी, आज मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। मैंने कहा, मैं अभी आपके पैरों में तेल लगा देता हूँ। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है। मैं तेल लेकर भाभी के कमरे में चला गया। वह तेल लगवाने के लिए औंधी लेट गई। मैं हल्के हल्के हाथ से भाभी के पैरों में तेल लगा रहा था। भाभी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और ऊपर कर दूं। जैसे ही मैं ऊपर किया, उन्होंने तुरंत मुझसे तेल की शीशी छीन ली और कहा, शानू भाई, आप अपने कमरे में जाइए। मुझे आपसे कोई भी तेल नहीं लगवाना है। आप कहीं और तेल लगा देंगे। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? तो भाभी ने बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल जाना ही उचित समझा। अगले दिन भाभी बाथरूम में नहा रही थी, तभी उनके चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुरंत दौड़कर उनके भाभी के बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि भाभी फर्श पर फिसली हुई थी। वह चिल्ला रही थी क्योंकि कमर में चोट लग गई थी। मैंने तुरंत भाभी को सहारा दिया। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे वह तौलिया दे दो जिससे मैं अपने आप को ढक लूं। तो मैंने कहा, भाभी, इतना समय नहीं है, आपको दवाई की जरूरत है। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और उन्हें गोदी में उठा लिया। उनकी कमर में इतना तेज दर्द था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। भाभी का कमरा ऊपर छत पर था तो मैं उन्हें अपने कमरे में नीचे लाने के लिए सीढ़ियों पर से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों पर से उतरते समय उन्हें झटके लगने लगे और वह बोली, शानू, प्लीज धीरे धीरे चलो। मेरी कमर में बहुत तेज लगी हुई है। मैं धीरे धीरे चलने लगा।